हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भंवर टीचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताओं के दो टॉपिक कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है दोस्तों। तो आज हम आपको दोस्तों जो महत्वपूर्ण एक सभ्यता है जो कि पहले जयपुर जिले में थी, अब कोटपुतली बैरोड जिले में है, तो हम बैराड़ सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले हमने बैराड़ सभ्यता को पढ़ाने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक जो बुक है, चाहे वो आरबीएससी की 6ठी से 10वीं तक की किताबें हो, चाहे और अन्य महत्वपूर्ण जो राजस्थान की जो किताबें हैं जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, उन सभी से डाटा एकत्रित करके हमने ये वीडियो बनाया है। तो मानिए दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए। राजस्थान के आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो RSPSI, CET, LDC वगैरह जो भी एग्जाम है, अगर राजस्थान सभ्यताओं से एक टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इससे बाहर जाने की बहुत कम चांस हो गए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो कोई भी सभ्यता पढ़ने से पहले आपको जिला याद होना चाहिए, नदी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैराड़ जो सभ्यता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिला पढ़ते हैं ना, तो ये जो बैराड़ सभ्यता है दोस्तों, इस बैराड़ सभ्यता का जो जिला है ना, वो कोटपुतली बैरोड जिला है। यानी राजस्थान के नए जिले बनने के कारण जो कोटपुतली बैरोड जिला एक नया जिला बना था जयपुर से अलग होकर के। तो पहले ये बैराड़ सभ्यता जयपुर जिले में थी, अब वर्तमान में कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है ये बैराड़ सभ्यता। तो सभ्यता तो याद होगी, यानी कि ब से बैराट, ब से बहरोड। कौन सा बहरोड? कोटपुतली बैरोड जिला, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, तो जिला तो याद हो गया, अब पढ़ते हैं हम नदी, ठीक है। तो बैराड़ सभ्यता की नदी कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले आपको नदी है तो बाणगंगा नदी है, जिसके किनारे ये बैराड़ सभ्यता पनपी थी, ठीक है। तो बाणगंगा नदी के किनारे बैराड़ सभ्यता है। याद कैसे रहेगा कि ब से बैराट, ब से बाणगंगा, ठीक है, याद हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए बैराट जो सभ्यता है जो कि बाणगंगा नदी के किनारे, इसके बारे में कहा जाता है कि बाणगंगा नदी है ना, अर्जुन ने जो बाण चलाया ना, तब ये बाणगंगा नदी निकली थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अभी जिला पढ़ लिया, नदी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं पहाड़ी। यानी कि कोई भी सभ्यता होगी, ज़्यादातर वो पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तो कोटपुतली जो बैराड़ जिले में जो बैराड़ सभ्यता है दोस्तों, वो एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है विराट की पहाड़ी, या जिसे हम बैराट की पहाड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पर स्थित है बैराड़ सभ्यता, ठीक है। तो विराट या बैराट की पहाड़ी पर स्थित है बैराड़ सभ्यता, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि कोई सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आती है कि आप कोई भी सारी सभ्यता पढ़ो, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर प्रश्न बनता है तो वो खोज के बारे में बनता है दोस्तों, या उत्खनन के बारे में बनता है। तो बैराट सभ्यता की जो खोज है, या हम कह सकते हो कि प्रथम उत्खनन, यानी कि जो खोज की उन्होंने ही प्रथम उत्खनन किया था दोस्तों। तो बैराट सभ्यता की खोज या प्रथम जो उत्खनन है ना, वो दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। यानी कि दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज भी कर ली और साथ में उत्खनन भी कर लिया, प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने। यानी छोटे स्तर पर उत्खनन किया था, लेकिन प्रथम उत्खनन किया था या खोज भी कर ली थी दोस्तों, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने खोज या प्रथम उत्खनन किया, कब किया था दोस्तों? ये जो दयाराम साहनी ने जो बैराट सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन या खोज किया था ना, सन 1937 से सॉरी 1937 से 1937 के मध्य किया था। यानी कि कई बुक्सों में दिया होता है 37 और कई बुक्सों में दिया होता है 37, तो आपको 37 से 37 याद रखना है, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, या 37 का आएगा या 37 का आएगा, इसमें से आपको कोई भी याद करके टिक करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसका जो पुनः उत्खनन है, ठीक है दोस्तों। दयाराम साहनी ने तो खोज कर ली और प्रथम उत्खनन कर लिया, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो उत्खनन था ना, इसका जो पुनः उत्खनन हुआ था बैराट सभ्यता का, तो वो क्या था दोस्तों? किसने किया था? एक ट्रिक है दोस्तों। प्रथम उत्खनन तो कर लिया दयाराम साहनी ने, और जो पुनः उत्खनन किया था वो KN ने किया था। किसने? KN ने किया था। के का मतलब कैलाशनाथ दीक्षित और एन का मतलब नील रतन बनर्जी। यानी कि वापस याद करिए, देखिए, आइए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले बैराट जो सभ्यता है, ठीक है दोस्तों, जो बैराट जो सभ्यता है, इस बैराट सभ्यता है ना, इसकी जो खोज तो किसने कर ली? दयाराम साहनी ने। यानी कि
जो बेकार लोग बैठते हैं ना उस पर दया आ गई। क्या दया आ गई? तो दयाराम साहनी की दया आ गई, बेकार लोग बैठते हैं ना, ऐसे याद रखो कि ब से बैराट ब से बेकार बैठते हैं ना उस पर दया आ गई दयाराम साहनी की। तो उन्होंने खोज कर ली, ठीक है, खोज तो याद होगी या प्रथम उत्खनन याद होगी, ठीक है। ठीक है, 1937 से 37 के मध्य। अब याद रखिए कि अब तो कैसे याद रखेंगे, अब दूसरा याद रखना कि पुनः उत्खनन किसने किया था। दो लोगों ने किया था, के एन ने किया था, के एन याद रखना बस। क से कैलाश नाथ दीक्षित और एन से नीलरत्न बनर्जी, ठीक है, के एन याद रखना है। और जो पुनः जो उत्खनन है के एन ने, यानी कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने पुनः उत्खनन किया था। कब किया था? 1962 से 63 के मध्य किया था, ठीक है, 1962 से 63 के मध्य किया था। ये तो हमको याद होगी। अब आगे चलते दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा। देखिए एक मिनट दोस्तों, जो बैराट सभ्यता के बारे में जो प्रथम जानकारी है, यानी जो प्रथम जानकारी है बैराट सभ्यता के बारे में, वो किसने दी थी या किसको मिली थी? तो कोई भी सभ्यता थी तो किसी न किसी को उसकी जानकारी मिलेगी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत गुलाम था ना, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन बट, ठीक है। वो घूमता फिरता बैराट की पहाड़ियों में गया और वहाँ पर उसको एक बाबरू शिलालेख मिला अशोक का, यानी उसने जो अशोक का जो बाबरू शिलालेख है उसकी खोज कर ली। कब की थी खोज? 1837 में की थी उसने अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज, ठीक है। यानी इसके बारे में उसको प्रथम जानकारी मिल गई कैप्टन बट को बैराट सभ्यता के बारे में, ठीक है। उसने बाबरू शिलालेख खोजा था 1837 में। ये जो बाबरू शिलालेख जो खोज दिया कैप्टन बट ने 1837 में, ठीक है ना, 1837 में खोज लिया। फिर 1840 में क्या हुआ, ये जो बाबरू शिलालेख था वो एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये अभी ये शिलालेख रखा गया है, ठीक है। कब रखा गया था? 1840 में रखा गया था, लेकिन खोजा कब गया था? 1837 में खोजा गया था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था, ठीक है। तो 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रथम जानकारी किसको मिल गई? कैप्टन बर्ट को मिल गई ना। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम मौर्य काल के अवशेष मिले हैं यहाँ से। मतलब हर एग्जाम में या बैराट के बारे में पढ़ते हैं ना तो मौर्य काल से प्रश्न आता ही है। तो मौर्य काल से क्या प्रश्न आता है दोस्तों, तो देखिए, तो अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों कि अभी हम दोस्तों देखिए, हम पढ़ रहे हैं ना कि बैराट सभ्यता में मौर्य काल की क्या अवशेष मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, याद रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो बैराट सभ्यता है ना, इस बैराट सभ्यता से जो मौर्य काल के जो अवशेष मिले हैं ना, देखिए अब पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मौर्य काल के अवशेष, तो देखिए सम्राट जो अशोक था ना, इस सम्राट अशोक के अवशेष तो बहुत सारे मिले हैं। यानी कि सम्राट अशोक से संबंधित जो तथ्य है ना, वो बैराट सभ्यता में बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रखना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो बाबरू जो शिलालेख है जो कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 में, ये जो बाबरू शिलालेख है ना, वो अशोक ने उत्तीर्ण कराया था। किसने? अशोक ने उत्तीर्ण करवाया था। और ये जो बाबरू जो शिलालेख है जो कि अशोक का है, ठीक है, सम्राट अशोक का है, इसकी जो लिपि है ना दोस्तों, इसकी जो लिपि है ना, इसकी जो लिपि यानी किस लिपि में लिखा गया है? जो खरोष्ट लिपि में लिखा गया। कौन सी? खरोष्ट लिपि में लिखा गया है। और जो ये जो बैराट जो मतलब जो बैराट से जो बाबरू शिलालेख मिला है ना, इसकी जो कलिंग युद्ध की जानकारी इससे मिलती है। यानी कि जो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक का, इस कलिंग युद्ध होने के बाद सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसकी जानकारी जो बाबरू शिलालेख है ना, वहाँ से मिलती है। और अशोक जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि बुद्ध है, धम्म है, संघ है, तो इसके प्रति जो अशोक की आस्था का पता चलता है, ठीक है, अशोक की आस्था का पता चलता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी और हम याद करेंगे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों, देखिए एक मिनट, सॉरी दोस्तों कुछ, अब देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो राजस्थान का जो बाबरू जो शिलालेख है ना अशोक का, ये जो राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है दोस्तों जो कि अशोक का मिला है राजस्थान में। यानी कि सम्राट अशोक का एकमात्र शिलालेख जो राजस्थान में प्राप्त हुआ है या मिला है, वो बाबरू शिलालेख ही है, ठीक है, बाबरू शिलालेख है दोस्तों। तो बाबरू जो शिलालेख के बारे में मौर्य काल से संबंधित है, ये अशोक का है, ये आपको याद रखना है। याद हो गया? कैसे याद रखेंगे? देखिए वापस आइए, देखो सबसे पहले
हम क्या पढ़े थे, मौर्य काल के अवशेष पढ़े थे, सम्राट अशोक से संबंधित है, बाबरू शिलालेख मिला है, लिपि, खरोष्टी, कलिंग युद्ध की जानकारी, तीर रत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की आस्था है, और राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जो बाबरू जो कि अशोक से संबंधित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये जो आपका जो बैराट सभ्यता है, तो इसमें कुछ महाभारत काल के भी अवशेष पाए गए हैं दोस्तों। बैराट सभ्यता से महाभारत काल के भी अवशेष हैं। तो क्या क्या महाभारत काल के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं, तो वो देखिए दोस्तों। तो महाजनपद काल था दोस्तों। देखिए पहले राजस्थान में या पूरे भारत में, देखिए दोस्तों राजस्थान में तो नहीं, पूरे भारत में पहले महाजनपद काल था। ठीक है, उस महाजनपद लगभग 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। उसमें से एक राजस्थान में जनपद था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद था राजस्थान में, जिसकी राजधानी थी दोस्तों उस समय विराटनगर। क्या? कौन सी राजधानी थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में हम बैराट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैराट। यानी तो विराटनगर जिसे वर्तमान में बैराट बोलते हैं, वो पहले 16 महाजनपद जो पूरे देश में थे भारत में, उसमें से जो एक मत्स्य जनपद था जो राजस्थान में था, उसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट बोलते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि जो जो महाभारत काल का एक और अवशेष मिला है कि जो पांडव थे, 5 भाई थे और उनकी एक माता थी। ठीक है, तो पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास था ना, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बैराट में बिताया था, यानी विराटनगर में बिताया था दोस्तों, बिताया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि जो जो बैराट सभ्यता है ना, इस बैराट सभ्यता के बारे में एक और प्रमाण मिलता है महाभारत काल का कि जो अर्जुन है, अर्जुन की कहानी है कि अर्जुन को क्या हुआ था, उनकी जो माँ थी कुंती, ठीक है, उनको प्यास लगी। उस समय वहाँ पर उस बैराट की पहाड़ियों में आपको कुछ पानी वगैरह नहीं था उधर। ठीक है, तो अर्जुन ने बाण चलाया तो वहाँ पर एक नदी निकल गई, उसका नाम पड़ा बाणगंगा नदी, क्योंकि अर्जुन के बाण से जो मतलब नदी उत्पन्न हुई थी ना, वो बाणगंगा नदी है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। एक और मतलब बैराट की सभ्यता से एक महाभारत काल का एक और अवशेष मिला है बैराट की पहाड़ियों से, वो है भीम से संबंधित है, यानी भीम डूंगरी। यानी कि बैराट की पहाड़ियों में जाने का रास्ता नहीं था, तो भीम ने लात मारी। ठीक है, तो मतलब एक जो जो चट्टान थी, यानी कि जो चट्टान वगैरह थी, वहाँ से उनको रास्ता मिल गया जाने का, तो इसलिए उस स्थान को भीम डूंगरी बोलते हैं। यानी जो भीम डूंगरी है ना, वो भी क्या है, अपने महाभारत काल से संबंधित जो स्थान है वो है बैराट में है। ठीक है, तो याद हो गया। देखिए वापस याद करते हैं। देखिए तो बैराट में महाभारत काल से कौन से स्थल है संबंधित, तो देखिए एक तो है आगे, एक तो इन्होंने क्या किया था कि तो पहले जो विराटनगर राजधानी थी मत्स्य जनपद की, ठीक है ना, महाभारत काल में ही एक अज्ञातवास जो बिताया था पांडवों ने। एक बाणगंगा नदी है, ठीक है, अर्जुन की गंगा मानी जाती है, और भीम डूंगरी है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। अभी हम बात करें दूसरी चीज पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि एक अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों कि कुषाण काल के कौन कौन से अवशेष मिले हैं बैराट सभ्यता से। तो देखिए कुषाण काल के जो बैराट सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं ना दोस्तों, एक तो जो बौद्ध केंद्र का अवशेष मिला है, यानी कि कुषाण काल में जो बौद्ध केंद्र का प्रमुख बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, ये मतलब बैराट सभ्यता, यानी कि बैराट सभ्यता का क्षेत्र था ना बैराट, वो पहले प्रमुख जो बौद्ध केंद्र था, यानी जो हीनयान शाखा थी ना, उस हीनयान शाखा का जो प्रमुख केंद्र था बैराट पहले कुषाण काल में। ठीक है, और जो कुषाण काल के जो कुषाण काल में जो 8 जो मतलब मंदिर मिले, कौन से बौद्ध मंदिर मिले जो कि गोल है, तो 8 गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं जो कि कुषाण काल के हैं, लेकिन है किससे, कौन सी, बैराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ये याद हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं कि कुषाण काल में ही बैराट सभ्यता से संबंधित जो महात्मा बुद्ध है ना, इस महात्मा बुद्ध की अस्थियों के जो प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से, जो कि कुषाण काल के हैं, उनकी एक स्वर्ण मंजूषा मिली, यानी स्वर्ण मंजूषा मिली थी ना, उसमें उनके महात्मा बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। और ये जो स्वर्ण मंजूषा मिली थी ना, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों का प्रमाण है, वो एक जयपुर के कस्बा शासक थे, जयपुर के एक कस्बा शासक थे जिनका नाम था सवाई राम सिंह। ठीक है, तो सवाई जो राम सिंह थे ना, सवाई राम सिंह के समय ये जो स्वर्ण मंजूषा मिली थी। ठीक है, सवाई राम सिंह आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, सवाई राम सिंह याद रखना है। क्या मिली? स्वर्ण मंजूषा मिली, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कि क्या मिला कुषाण काल में। वापस आ जाइए, कुषाण काल में क्या मिला,
बौद्ध मतलब बेराट सभ्यता में क्या मिला? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था हीनयान शाखा थी, ठीक है। 8 गोल बौद्ध मंदिर और महात्मा बुद्ध के अस्थियों के अवशेष, ठीक है। स्वर्ण मंजूषा सवाई राम सिंह के समय। अब आगे चलिए, अभी हम पढ़ेंगे कि उत्तर गुप्त काल में मतलब जो बेराट सभ्यता से क्या अवशेष मिले हैं उत्तर गुप्त काल के। तो देखिए, हर्षवर्धन था, यानी उत्तर गुप्त काल में मतलब एक भारत का शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, ठीक है ना। उस हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग। वो ह्वेनसांग है ना, वो आया था भारत में और उन्होंने बेराट की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। कब की थी? ये 634 ईस्वी की बात है, जब ह्वेनसांग चीनी यात्री था, वो बेराट आया था हर्षवर्धन के काल में भारत में, ठीक है, घूमने आया था। उसने बेराट की भी यात्रा की थी। और हम बात करें जो ह्वेनसांग की, कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। ह्वेनसांग से कुछ प्रश्न ज़्यादा ही बनते हैं। तो ह्वेनसांग की अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों देखिए, ह्वेनसांग जो कि 634 ईस्वी में आया था बेराट, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। और ह्वेनसांग की एक पुस्तक थी, क्या थी? ह्वेनसांग की पुस्तक है, ह्वेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है शी यू की। क्या नाम है? ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? शी यू की पुस्तक का नाम है ह्वेनसांग की, ठीक है। और ह्वेनसांग जब आया था यहाँ पर, जिसको हैनसांग बोलते हैं, ह्वेनसांग आया था तो उसने यहाँ के जो बैल है और जो भेड़ है, बैल और भेड़ को प्रसिद्ध बताया, यानी कि कहा कि बेराट की जो बैल और भेड़ है ना वो प्रसिद्ध है। वो अपनी पुस्तक शी यू की में ह्वेनसांग ने बताया है, ठीक है। और पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि 8 जो बौद्ध मठ है, 8 जो बौद्ध मठ को, मंदिर को, वो मिले हैं ना बेराट से, उसका भी मतलब जिक्र किया है ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक शी यू की में। यानी 8 बौद्ध मठों के भी प्रमाण के मतलब जो साक्ष्य देता है ह्वेनसांग अपनी पुस्तक शी यू की में, इसका वर्णन करता है। अब दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि अब है दोस्तों, जैसे कि हीनयान संप्रदाय का भी वर्णन किया। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो हीनयान जो शाखा थी, यानी जो हीनयान जो मतलब शाखा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, बेराट, ठीक है। तो इसे हीनयान जो संप्रदाय का भी वर्णन किया है ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक शी यू की में, ठीक है। तो ह्वेनसांग से संबंधित याद रखिए, आखिरी वापस देखिए ह्वेनसांग के बारे में वापस याद करती है, ठीक है। उत्तर गुप्त काल की बात करें, हर्षवर्धन शासक था, चीनी यात्री आया, नाम था ह्वेनसांग। कब आया? 634 ईस्वी में आया। पुस्तक थी शी यू की। बैल भेड़ प्रसिद्ध बताए, 8 बौद्ध मठ के प्रमाण बताए और हीनयान संप्रदाय के बारे में बताया। ये सब हीनयान ह्वेनसांग के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, उत्तर गुप्त काल के भी बारे में पढ़ दिया, ठीक है। उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ा, कुषाण काल के बारे में पढ़ा, महाभारत काल के बारे में पढ़ा। अब हम मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं कि मुगल काल में क्या प्रमाण मिले हैं बेराट से। तो देखिए, मुगल काल पे एक शासक था अकबर, जिसे सम्राट कह सकते हैं, ठीक है। जो सम्राट था अकबर, अकबर ने जो टकसाल थी ना, बेराट में एक टकसाल खोली थी, जो कि तांबे के सिक्के ढाले जाते थे वहाँ पर। यानी तांबे के सिक्के डालने की टकसाल किसने खोली थी? मुगल सम्राट अकबर ने खोली थी, ठीक है। और बात करते हैं और मुगल काल के बारे में, ठीक है, जो बेराट से क्या प्रमाण मिले। और मुगल काल के एक तो क्या टकसाल मिली थी, तांबे के सिक्के डाले जाते थे, जो कि अकबर के समय मतलब थी, ठीक है ना, अकबर के समय मतलब खोली गई थी। और एक मुगल गार्डन का एक दरवाजा मिला है, ठीक है। यानी मुगल गार्डन का जो दरवाजा मिला है बेराट से, ठीक है, जिसका निर्माण अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, मुगल गार्डन के जो विशाल दरवाजे का, ठीक है। वही मान सिंह था जिसने हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का सेनापति था, क्योंकि महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और पढ़ते हैं, जैसे कि एक ईदगाह मस्जिद भी प्राप्त हुई है मुगल काल की बेराट सभ्यता से। तो देखिए वापस पढ़ते हैं, तो मुगल काल के क्या प्रमाण मिले हैं बेराट से। तो देखिए, एक तो अकबर वहाँ का शासक था ना, तो उसके समय टकसाल मिली है, तांबे के सिक्के थे, मुगल गार्डन का दरवाजा मिला है, ठीक है, जो कि किसने बनाया था? राजा मान सिंह ने बनवाया था। ईदगाह मस्जिद मिली है, ठीक है, इसे याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ तो अब आई है दोस्तों, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो अब आई है, जैसे कि देखिए, अब देखिए, जो बेराट सभ्यता है, यानी कि जो बेराट सभ्यता है आपकी, इस बेराट सभ्यता की जो प्रमुख साक्ष्य या वस्तुएं जो बेराट सभ्यता में प्राप्त हुई है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बेराट सभ्यता में क्या साक्ष्य मिले, वस्तुएं मिली, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो 8 जो
बौद्ध जो गोल मंदिर के जो प्रमाण मिले हैं ना, बैराट से मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए एक सोन मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध के अवशेष थे, ये भी पढ़ लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों ये है कि जो 36 है ना, 36 चांदी की मुद्रा मिली है। कितनी? देखिए वापस पढ़िए कि बैराट सभ्यता से, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैराट सभ्यता से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। किसकी मिली है? तांबे की नहीं, चांदी की मिली है। चांदी की याद रखना है। अब देखिए उन 36 मुद्राओं में से जो कि चांदी की है, इसका भी हमें बांटना है इसको। जैसे कि इसको भी 2 भागों में बांटना है, एक तो 8 में बांटना है, एक 28 में बांटना है। 36 होगी ना, 8 और 28 36 होगी। तो इन 36 जो चांदी की मुद्रा है ना, जिसमें 8 जो मुद्रा है ना, 8 वो तो पंचमार्क मुद्रा है। कैसी है? पंचमार्क मुद्रा है। और जो 28 मुद्रा है ना, 28 वो इंडो ग्रीक मुद्रा है, या जिसे हिंद यूनानी शासकों की मुद्रा है। तो 28 मुद्रा इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों की मुद्रा है, और जो 8 मुद्रा है ना, पंचमार्क मुद्रा है। अभी इन मुद्राओं के बारे में भी जानिए। जो 8 पंचमार्क मुद्राएं थी, वो एक सूती वस्त्र में बंधी हुई या लिपटी हुई पड़ी थी। यानी कि जो सूती वस्त्र में बंधी हुई जो 8 पंचमार्क मुद्रा थी। ठीक है। और जो देखिए दोस्तों, जो 28 जो इंडो ग्रीक जो मुद्रा या हिंद यूनानी शासकों की जो मुद्रा थी, वो 28, ठीक है ना, वो एक मटके में पड़ी हुई थी। यानी एक मटके में, मटका था ना, मटका, उस मटके में मिली थी 28 जो मुद्रा, जो कि इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों की है। और देखिए दोस्तों, देखो पंचमार्क सिक्के जो 8 थे वो तो मिले सूती वस्त्र में, और जो 28 जो इंडो ग्रीक जो सिक्के थे ना, चांदी के, वो तो मटके में मिले। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये जो 28 सिक्के है ना, इसका भी डिवाइडेशन करना है आपको। जैसे कि 16 में करना है। जैसे 28 में से 16 निकाल लो, तो जो 16 जो सिक्के थे ना, 28 में से 16 सिक्के वो यूनानी शासक मिनेंडर के थे। यानी मिनेंडर था यूनानी शासक, उसके 16 सिक्के थे। ठीक है। आगे चलते दोस्तों। ठीक है। चांदी की मुद्राएं में कैसे याद रखना है? देखो 36 है, 36 का डिवाइडेशन करना है। एक तो 8 में करना है और 28 में करना है। फिर 28 में से भी जो 16 है ना, वो मिनेंडर के सिक्के है। ऐसे याद रखना। ये तो मिले सूती वस्त्र में, और ये जो 28 थे वो मिले किसमें? मटके में। ऐसे याद रखना। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, सॉरी 1 मिनट। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि जो सूती वस्त्र है ना, हाथ से बुना हुआ जो सूती वस्त्र का जो प्रमाण है, वो बैराट सभ्यता से मिला है। ठीक है। सूती वस्त्र जो कि हाथ से बुना हुआ था, उसके प्रमाण बैराट सभ्यता से मिला है। एक नोट है दोस्तों, एक नोट में लिखा हुआ है कि बालाथल जो सभ्यता है राजस्थान की, बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में है, वल्लभ नगर तहसील में। ठीक है। ये जो बालाथल सभ्यता है ना, वहाँ से भी सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। यानी कि राजस्थान की सिर्फ 2 सभ्यता है, एक तो बैराट है और एक बालाथल। बैराट और बालाथल से ही मतलब सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र भी हो गया, और एक जो पत्थर है ना, पत्थर की संदूक मिली है दोस्तों। पत्थर की संदूक मिली है बैराट सभ्यता से। एक तो ये याद रखना है। और दूसरी बात है कि नाचता हुआ जो पक्षी है, नाचता हुआ पक्षी के प्रमाण बैराट सभ्यता से मिले हैं। एक ये याद रखना है। एक दूसरी बात याद रखनी है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक जो चिन्ह जो हम पूजा पाठ में देवी देवता के जो पूजा पाठ होते हैं ना, तब वो चिन्ह बनाते हैं ना, स्वास्तिक चिन्ह, उसके प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से। एक और बात याद रखते हैं, जैसे कि जो दीपक होता है ना, घरों में जलाते हैं, ऐसा दीपक बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यानी कि बैराट सभ्यता से दीपक के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और जो बैराट जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता से लोहे की जो कील होती है ना, लोहे की कील, मतलब लोहे की कीलों के भी प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से। ध्यान रखना, लोहे की कीलों के प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से। और थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लोहे की कील भी मिल गई, और जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न जो चक्र है ना, त्रिरत्न चक्र से अलंकृत जो घड़े है ना, उस घड़े के प्रमाण भी मिले हैं, जो कि त्रिरत्न चक्र से अलंकृत था। कहाँ से मिले? बैराट से, ये याद रखना है। दूसरी बात और याद रखनी है कि बैराट से शैल चित्र प्राप्त हुए। यानी जो चट्टानें होती है ना, चट्टानें, उन चट्टानों पर शैल चित्र बने हुए थे।
यानी पहाड़ियों में मिले हैं, बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों में छल चित्र मिले हैं, यानी पत्थरों पर बनाए हुए चित्र मिले हैं, जो कि 1990 में वैज्ञानिकों ने इन्हें खोजा था। यानी 1990 में बैराट की पहाड़ियों में छल चित्रों की खोज की गई थी। आगे चलते हैं। ईंट है ना, बैराट सभ्यता में जो ईंट मिली है ना, मतलब बैराट सभ्यता में जो भी बौद्ध मठ थे, ठीक है ना, बौद्ध मठ वगैरह जो भी कमरे वगैरह बने हुए उधर, सभी वो ईंटों से बनते थे। किससे? सब ईंटों से बनते हुए थे। और जो यहाँ की जो ईंटें थी ना, एक सभ्यता है जिसके समान थी। जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है ना, मतलब मोहनजोदड़ो के समान ईंटें थी बैराट सभ्यता में। यानी बैराट सभ्यता की जो ईंटों की डिजाइन वगैरह सब देखो ना, हर तरीके से मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समान है। यानी मोहनजोदड़ो के समान है बैराट की ईंटें, ठीक है। आगे चलो। अभी है जैसे कि लिपि ना, बैराट सभ्यता की लिपि देखो, बहुत शानदार तरीके से आपको याद कराऊंगा। जैसे कि बैराट की जो लिपि है ना, बैराट सभ्यता की जो लिपि संख लिपि है या कुटिल लिपि, यानी दो लिपियाँ, एक संख लिपि और कुटिल लिपि के प्रमाण मिले हैं बैराट सभ्यता से। और बैराट जो सभ्यता है ना, बैराट सभ्यता से एक जो चांदी का मुकुट मिला है। क्या मिला है? चांदी का मुकुट। यानी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? बैराट सभ्यता से मिला है। और लोहे का लोहे का उस्त्रा मिला है ना, उस्त्रा, लोहे का उस्त्रा मिला है, वो बैराट सभ्यता से मिला है। एक तो क्या मिला, वापस देखिए, एक लोहे की किल मिली है। लोहे से दो याद रखना, एक तो लोहे की किल मिली है और एक लोहे का उस्त्रा मिला है। क्या? लोहे के बारे में, लोहे के बारे में दो चीज याद रखनी है। एक तो किल याद रखनी है आपको, किल याद रखनी है, और एक उस्त्रा याद रखना है। क्या रखना है? उस्त्रा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। यानी कि लोहे का उस्त्रा याद रखना है, लोहे की कील याद रखनी है। कहाँ से मिली है? बैराट सभ्यता से मिली है। और चांदी का मुकुट भी हो गया। और एक दूसर चित्रित मर्द भांड, यानी बैराट सभ्यता में जो मर्द भांड मिले हैं ना, मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, उसको मर्द भांड बोलते हैं। जो मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं ना, बैराट सभ्यता से, वो दूसर चित्रित मर्द भांड है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने आज बैराट सभ्यता के बारे में जो भी मतलब कंटेंट था वो पूरा पढ़ा दिया है। ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं बुक्सों में आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा वगैरह लगे तो लाइक शेयर वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।